इसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जब भी आप किसी टीचर की क्लास में लाइव आते हो तो आपको ये उम्मीद होती है कि आज जिस टॉपिक के लिए हम लाइव आए हैं वो टॉपिक हमें पूरा मिल जाए। अब पूरे के दो मतलब होते हैं, एक पूरा है जो एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन गलत ना होने दे, एक पूरा है कि कॉपी भर जाए, आए कुछ भी ना, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब केवल 4 कॉन्सेप्ट हैं टेंस के जिनसे आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी सेंटेंस में एवरीडे, डेली, रेगुलरली, या फिर हम बात करें एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, इस तरह के शब्द आ जाएं, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, एवर, नेवर, तो ये वाला टेंस आपका कौन सा होता है? ये वाला टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हो। ये शब्द आपको याद रखना है, इन शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर टुनाइट आ जाए, टुडे आ जाए, अगर आपके पास डे बाई डे आ जाए, अगर आपके पास ग्रेजुअली आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए, या फिर आपके पास नाउ आ जाए, या फिर आपके पास टुनाइट, टुनाइट हमने पहले लिख दिया, ये शब्द आते हैं तो ये केवल और केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा। एक ये रूल खूब पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम भी आ जाते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, एक और शब्द इसमें जोड़ लो, इट इज हार्ड टाइम। इन सब के साथ आप किसका यूज करोगे? इन सब के साथ आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करेंगे? कॉल अ डे, इसका मीनिंग होता है कि आज के काम को खत्म कर देना। एक ये चौथा कॉन्सेप्ट जो बहुत टेंस में चर्चा में रहता है, वो रहता है स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड। अब स्टेटिव वर्ब में क्या है? जैसे नो है, रिमेंबर है, रिकॉग्नाइज है, लव है, टेस्ट है, लाइक है, फील, सी, सीम, अपीयर, हेयर, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करने का मतलब क्या है? किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, न पास्ट कॉन्टिन्यूअस, न फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, न प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, न पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, न फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोटी मोटी बात यह है कि इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर कहीं आईएनजी लगा मिल जाए तो या तो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगा या इनका मीनिंग अलग होगा, या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होगा या फिर इनका मीनिंग अलग होगा। चौथा, पांचवा जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका है डबल पास्ट और डबल फ्यूचर का। अब आप कहोगे सर ये क्या है डबल पास्ट और डबल फ्यूचर? डबल पास्ट और डबल फ्यूचर में है जिसमें हमारे पास आफ्टर और बिफोर आता है। एक काम या तो पहले हुआ है या एक काम बाद में हुआ है, या फिर
एक काम कंप्लीटेड है, एक काम कंप्लीटेड नहीं है। जैसे हमने लिखा द प्यून हैड rung the bell before I reached school। अभी आपका डबल पास्ट है, क्योंकि इसमें पास्ट में दो काम हुए हैं, एक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और एक बाद में हुआ। हाँ, स्टेटिव वर्ब में हिट भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और डबल फ्यूचर में क्या है, the train will have left before I reach the station। डबल फ्यूचर में क्या होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट होगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। डबल पास्ट में क्या है, एक पास्ट परफेक्ट होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, इन 5 कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार इधर उधर घूमते रहते हैं। एक और गलती होती है, वो भी देख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, और वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और गलती जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है वर्ब की फॉर्म में। कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, उसमें भी आप बड़े कंफ्यूज रहते हो, परेशान रहते हो। कॉस्ट, कॉस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं, इन गलतियों में बचना है। टेलीकास्ट, ये तीनों एक जैसी रहती हैं। लॉस, लॉस्ट और लॉस्ट होता है। फॉरकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती हैं। ले जाने वाला, लेड और लेड होती हैं। लेट जाना, ले और लेन होती है। लाई, झूठ बोलना, लेड और लाइड होती है। उसके बाद डिग मतलब खोदना, डग और डग होता है। अबाइड, पालन करना, अबोड और अबोड होता है। बिगिन, बिगेन, बिगन, रन, रेन, रन, ये कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी हैं जिसमें बहुत गलतियां होती हैं। फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन। बियर, बर्दाश्त करना, बियर और बॉर्न, बियर, बोर और बॉर्न, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें खूब झोला भर भर के गलतियां करते हो, और गलतियों से बचना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करो, और कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ना है तो आइए मेरे पास, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसका भी जहां भी आपको समझ आए पढ़ो जरूर, ठीक है ना।